नीरज कूट पर जाकर के भगवान का समोशरण ठहर गया और वहां जाकर के समोशरण भी अपने आप बिगड़ गया, उन्होंने बिगड़ा दिया। वे 13वें गुणस्थान में थे। 13वें गुणस्थान में संयोग की अवस्था में रहते हुए हजारों वर्ष धर्म का प्रचार करने के पश्चात वह नीरज कूट पर योग निरोध करके बैठ गए। कुछ देर आप भी बैठे, आंखें बंद हो। योग निरोध उन्होंने किया। असंख्य देवी देवता आकाश में उनके समक्ष सिर झुकाए खड़े थे। अनेकों लाखों हजारों करोड़ों मुनि मनुष्य, हजारों मुनि, हजारों आलिकाएं, लाखों श्रावक और श्राविकाएं, अनेकों तिर्यंच प्राणी उनके समक्ष करबद्ध होकर हाथ जोड़े खड़े थे। वह बड़ी आ चुकी थी। भगवान ने अब गमन आवागमन सब बंद कर दिया था। उनका उद्देश्य बंद हो गया था, अर्थात भाव मन का अभाव तो पहले ही हो गया था। अब उन्होंने वचन योग भी छोड़ दिया और वह जिस शुक्ल ध्यान के पहले पाए से पृथकत्व वितर्क विचार नाम के शुक्ल ध्यान से जिन्होंने मोहनी कर्म का क्षय किया, उन्हीं ने एकत्व वितर्क और विचार नाम के शुक्ल ध्यान से अपने 3 घाती कर्मों का नाश करके वो अनंत बने। अब 13वें गुण स्थान में उन्होंने 13वें गुण स्थान के अंत समय सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम के तीसरे शुक्ल ध्यान को उन्होंने उच्चार से धारण किया और जैसे ही उन्होंने उसे लगाया, उनके अब योग भी नहीं रहा, काय भी नहीं रहा। इसलिए मन वचन काय 3 योग समाप्त हो जाने से वे 14वें गुणस्थान में अयोग केवली हो गए और 14वें गुणस्थान में अयोग केवली अवस्था में विपरीत क्रिया निवृत्ति नाम के चौथे शुक्ल ध्यान को उपचार से ध्याते हुए अपने 4 शेष आघातीय कर्मों का भी नाश करते हुए अ, ई, ओ, री, री इन 5 रसवाक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है, इतने समय के अंदर में अपने संपूर्ण कर्मों का नाश करके नश्वर परमोदारिक देह को छोड़कर वे धरती से सीधे ऊपर सिद्धालय में सिद्ध बनकर के विराजमान हो गए। फाल्गुन कृष्णा 12 दिन संपूर्ण कर्मों का नाश करके भगवान ने निर्वाण कल्याण को प्राप्त कर लिया, मोक्ष कल्याण को प्राप्त कर लिया। वैसे ही जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ था तो केवल ज्ञान होते ही वे धरती से 5000 धनुष ऊपर स्थित थे, नीरज कूट के ठीक ऊपर स्थित थे और वहां कर्मों का नाश होते ही जैसे ही उस नश्वर देह को उन्होंने छोड़ा, जीव उनका आत्म प्रदेश चरम शरीर की आकृति में इस मध्य लोक से सीधे 7 राजों ऊपर लोक के अग्रभाग में सिद्धालय में जाकर के स्थित हो गए। उस समय अंतर मुहूर्त में उनका जो प्रमोदारिक देह थी, 7 धातु से रहित प्रमोदारिक शरीर भी वह क्षण मात्र में कपूर की भांति उड़ गया और जो नख और केश थे, मात्र वह नख और केश एक पत्ते की तरह वह ठीक नीचे नीरज कूट पर आकर के ठहर गए। सभी देवों को, इंद्रों को जो वहां नहीं थे, उन्हें अपने अपने पटलों में घंटा नाद से, भेरी नाद से, सिंह नाद से, नगाड़ों के नाद से, नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि से अपने अपने स्वरूप उन्हें पता चला। वे अंतर मुहूर्त में वहां पहुंच
गए और सौंदर्य की आज्ञा से अग्नि कुमार देव वहां प्रकट हुए। उन्होंने अपनी विक्रिया से भगवान के नख और केशों का उपयोग करते हुए उनके कृत्रिम शरीर की रचना की और अपने मुकुट से उन्होंने अग्नि प्रकट की। अग्नि प्रकट करते ही उस अग्नि में तीर्थंकर भगवान का तमोदारी देह जो कृत्रिम था वह भी भस्म हो गया, मात्र भस्म वहां रह गई और सभी देवों ने, देवियों ने, मनुष्यों ने उस भस्म को अपने अपने अंग पर लगा करके यह माना कि यह परमात्मा जिनेंद्र का यह पार्थिव शरीर आज हमारी आत्मा से लगा है। जैसे वे कर्म को नष्ट करके अनंत और सिद्ध बने हैं, ऐसे मैं भी अपनी संपूर्ण कर्मबंधन को भस्म करके अनंत सिद्ध बनूं। ऐसी महापूजा सौदरिंद्र ने वहां पर की, देवनाडु चढ़ाया। हम भी उन्हें अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। ओम नमो भगवते मुनि सुरताय, 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 ओम नमो भगवते मुनि सुरताय। बोलो श्रीनाथ भगवान की, भगवान की मोक्ष कल्याणक महोत्सव की, पंच कल्याणक महोत्सव की। इस तरह से आज यहाँ 1 जनवरी से लेकर के 5 जनवरी के बीच में भगवान के 5 कल्याण की कथा और विधान के साथ यहाँ संपन्न हुई है। हम इस कथा से कुछ शिक्षा ग्रहण करें। आप जयमाला पढ़ें तो कुछ शिक्षा ग्रहण करें। कम से कम आप इस पुस्तक के माध्यम से हफ्ता में एक बार मुश्किल से आधे घंटे में आप ये विधान को संपन्न कर सकते हैं। और जो भगवान ने किया, उन्होंने मंदिर बनवाए, मूर्तियों का निर्माण करवाया, तीर्थों का निर्माण करवाया, मुनियों को आहार दान दिया, विशेष पूजन की, वह कर्तव्य हम भी अपने जीवन में अपनाएं, पालन करें, व्यसन मुक्त जीवन जिए। किसी प्रकार का व्यसन हमारे साथ में ना हो। हमारे व्यवहार से, हमारे खेलने से, हमारे चलने या बोलने से प्राणी मात्र को किसी को भी कष्ट, दुख, संकट ना पहुंचे, पीड़ा ना पहुंचे, इसका हम ध्यान देंगे। अपने बचपन से किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं। अपने जैसे पतंग उड़ाने से यदि जीव मरते हैं तो हम पतंग ना उड़ाएं। आतिशबाजी करने से जीवों का घात होता है, हम आतिशबाजी ना करें। जो पैसा हम उसमें लगाते हैं वो पैसा परोपकार में लगाते हैं। संपत्ति आई है, संपत्ति का सदुपयोग करें। घर को स्वर्ग बनाएं, जीवन को, अपने जीवन को देव बनाएं। घर में क्लेश ना हो, परिवार में शांति हो, जीवन में शांति हो। हम यदि चाहते हैं कि सब हमारे साथ में अच्छा बोले तो हम भी सबके साथ में अच्छा बोले, किसी साथ व्यवहार ना करें। इस प्रकार से अपने जीवन को बनाएं और अपना कल्याण करें। नित्य स्वाध्याय अवश्य करें। इस स्वाध्याय से ही हमें इसका बोध होता है और परिणाम शांत होते हैं। हम जब तीर्थंकरों का चरित्र पढ़ते, कथा पढ़ते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है कि यदि उन्होंने इतना सहन किया है, उन्होंने इतना धैर्य रखा है तो हमको धैर्य रखना चाहिए। इस प्रकार की ये कथाएं बोधि समाधि का निधान है। इससे समाधि अच्छी होती है, बोधि अच्छी मिलती है, कर्मों का नाश होता है और बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। यदि कथा सुन के आपको आनंद आया है तो यही आपके लिए टैक्स है कि आप कम से कम 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट अपने घर में प्रथमा योग का पहले अध्ययन करें। आदि पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, पांडव पुराण, उत्तर पुराण आदि प्रथमा योग ग्रंथों का आप अध्ययन करें। तो इसमें आप पारंगत हो जाएं। तो प्रथमों के बाद फिर कर्णम, पहले प्रथम, प्रथमान योग, फिर कर्णान योग, फिर चरणान योग और बाद द्रव्यान योग। द्रव्यान सबसे आखिरी में आता है, पर हमारी गाड़ी उल्टी चल रही है। हम सबसे पहले द्रव्यान योग पकड़ते हैं, समय सार बाद में। पहले पूरा प्रथमान योग पढ़िए, फिर कर्णान योग को पढ़िए, चरण प्रमुख बन जाइए, फिर आखिर द्रव्यान योग को उठाइए, अपना कल्याण करें। आप सबने बहुत अच्छे से कथा को सुना। मेरा संपूर्ण भक्तों के लिए मेरा आशीर्वाद है
इस विधान महोत्सव में एक छोटे से आह्वान पर हरियाणा, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, रायपुर से, भाटापारा से, रोहतक से, हरियाणा से, दिल्ली से, वाशिम से और अनेक अनेक गांवों से, अनेक स्थानों से, आसपास के काटोल आदि गांवों से बहुत सारे भक्त यहाँ विधान में आए हुए हैं। जिनने विधान को संपन्न किया है, यहाँ पर रुके आदेश का पालन किया है, उन सबके लिए मेरा दोनों हाथों से बहुत सारा आशीर्वाद। संपूर्ण श्री पांच प्रभु दिगंबर मोठी मंदिर कमेटी, जिन्होंने यहाँ पर वर्ष की शुरुआत में इस कथा का आयोजन बहुत अच्छे ढंग से किया, विधान को संपन्न किया है, पूरी मंदिर कमेटी के लिए हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। विधानाचार्य जी के लिए हमारा आशीर्वाद, संगीतकार के लिए हमारा आशीर्वाद, जो आज के मुख्य इंद्र बने हैं, सौधर इंद्र आदि 5 इंद्र बने हैं, उन सभी इंद्रों के लिए मेरा आशीर्वाद। और जो भी हम दान में आकर बैठे हुए हैं, जिनने इस विधान में तन बंधन लगाया है, किसने गर्दन पद्मा दी है, किसने कमरे की स्वीकृति दी है, किसने